मन के एक तारे से गूंजे एक यही आवाज। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। दे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जन जन, प्यारे प्रभु करुणा निधान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। है प्यार में ये निसार जान, आन तुम हो मेरी शान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं, मैं ध्यान तेरा ही धरूं। बन जाऊं मैं तेरे समान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि पहले पहले देह अभिमान आता है तो सब विकार आते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है और कोई भी भूल को छिपाना नहीं है। अगर भूल को छिपाया अर्थात
अपने आप को ठगा, इसलिए स्वयं से ठगाई नहीं करनी। कोई भी प्रकार की कामनाएं नहीं रखनी है, क्योंकि कामनाएं रखी माना विकारी बने, विकार आ जाएंगे। हमें तो पढ़ाई पढ़नी है और बाप को याद करना है, सबको रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है और अटेंशन रखना है कि कोई विकार हमारे में, हम कोई भी विकार अभी तक हमारे में है, और अगर है तो उसको निकालना है, क्योंकि अपने आप को सुधारना है। बाप आए हैं पतितों से पावन बनाने के लिए, तो बाबा के पास आकर के अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो क्या हो। इसलिए बाबा के पास आते हैं अपने को सुधारने के लिए, पावन बनने के लिए। तो ऐसा कोई विकर्म नहीं करना, वायुमंडल को खराब नहीं करना। आज बाबा विशेष हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, तो सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, कि है हम नंस, लेकिन नंट माना, नंस माना जो क्रिश्चियन धर्म में जो सन्यास लेती है उनको नंस कहते हैं, जो क्राइस्ट की याद में रहती है और किसी को भी वो याद नहीं करती है। वे अपने को भल नंस कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में दो है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र बनना है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की सौगातें मिलती है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा तो अभी पुरुषार्थी है और विष्णु संपूर्ण स्वरूप है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप, इसलिए उनको क्या कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते,
भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए कि रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने वाली कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। इसलिए आत्मा समझ करके ये पढ़ाई पढ़नी है। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। ओरिजिनली आत्मा प्यार स्वरूप है, लेकिन वो प्यार को व्यक्त कब कर सकेंगे? जब आत्मा शरीर धारण करेगी। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं। इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं, विधि करते हैं ना, तो ब्राह्मण में वो आत्मा को बुलाते हैं, फिर उसकी इच्छाएं पूछते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। इसलिए आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं और अंत समय में आत्मा की जिस प्रकार की स्मृति होती है उस अनुसार उसकी गति होती है। तो अंत मते सो गति अच्छी करने के लिए बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार भरे हुए हो तो आत्मा की गति अच्छी हो। हम सोचे कि अभी जब अंतिम समय आएगा ना तब हम देख लेंगे, सारी जीवन जो याद किया, सारी जीवन में जो किया है ना, अंतिम समय में वही याद आएगा। जैसे स्टूडेंट शुरू से पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम पर सिर्फ उसको रिवीजन करना है और वो अच्छी तरह एग्जाम दे करके अच्छे मार्क्स से पास हो। और जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ने बैठते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो उसकी रिजल्ट क्या हो? तो हम भी कहे कि समय आने पर सब हो जाएगा। सोचो हम अभी योग में बैठते, बाबा की याद, 1 घंटा बैठे, उस 1 घंटे के अंदर रियली याद कितना समय रही? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। तो जब अभी हम बैठते हैं और ये स्थिति है, तो अंतिम समय में तो जब मेरी अंतिम शरीर छोड़ने की घड़ियां होगी, उस समय तो मेरे कर्म की फिल्म भी मेरे सामने होगी। तो मुझे क्या याद आएगा? बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास। अभी से हम सभी अभ्यास करेंगे तो होगा। तो देहाभिमान
पहले पहले है देहाभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकार, सब विकार। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो बरोबर, भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत उच्च सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना, या आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। वह तो है सुखधाम, शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन है, सत्युग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले नहीं जा सकता। बाबा बिगर कोई भी चैन की दुनिया में नहीं ले जा सकता। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, यह दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सत्युग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कितना सुख था, कोई अप्राप्ति नहीं थी। कितने सुखी रहते थे, कितने प्यार से रहते थे। कोई इच्छाएं नहीं, कोई कामनाएं नहीं, कोई दुख नहीं। सदैव खुश मौज में गाते गुनगुनाते, खाते पीते, हंसते हंसाते, बहलते नाचते कूदते रहते थे। कितना सुख था, याद तो करो। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सत्युग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे किसको पता नहीं। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे, एक जन्म नहीं। अभी तो क्या कहते, थोड़ी देर मुझे शांति से बैठने दो, चैन से बैठने दो। बाबा तो हमें 21 जन्मों के लिए चैन दे देता है। बैठे रहो, खाते रहो, खिलाते रहो, बस। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो। राजयोग
इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना, पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स है, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। जमघटों, यमराज। सतयुग में कोई जेल नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है।
पतित से पावन एक ही बाप बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी ही कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं, वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। अभी यह तुम समझते हो, सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। अभी हम बच्चे विकारी बन गए हैं ना, इसलिए कोई काम के नहीं रहे। अब सोचो तो, कोई काम के नहीं रहे तो क्या करेंगे? अभी ऐसे बनेंगे ना जो हम काम बाबा के काम आए। बाबा कहता है कि हम बाप के मददगार है। बाबा हमें ऐसा लायक बनाते हैं जो हम भगवान के मददगार बनते हैं। दुनिया में कभी सुना है ऐसा कि कोई भगवान का मददगार बनता हो और हम भगवान के मददगार? 2-3 दिन पहले साकार मुरली में था ना, दुनिया ब्रह्म को ही भगवान मान रही है और यहाँ भगवान ही तुम्हारा बाप है। तो कितनी बड़ी ऊंचे स्वमान की बात बाबा ने कही कि ब्रह्म को भगवान मानते हैं, इसलिए ढूंढ रहे, भटक रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म तो तत्व है, रहने का स्थान। उसको भगवान मान लिया तो क्या प्राप्ति होगी? और वो भगवान हमारा बाप बन करके हमारे सम्मुख है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तो सारी प्राप्तियां ही प्राप्तियां है। पतित से पावन एक ही बाप बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए तो ऐसे थोड़ी कहेंगे। यह भी तुम समझते हो, सतयुग में तो प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता, पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम नहीं, वहां तो पाप का नाम ही नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के तो ढेर चित्र हैं। और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र है, एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो। तो एक बाबा को याद करते हैं, नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझते हैं वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जानन हार कहते हैं। समझते हैं वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है, जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आए ही है पतितों को पावन बनाने। बाबा का काम तो पतित से पावन बनाने का है। बाकी हमारे अंदर क्या चल रहा है वो कोई बाबा का काम नहीं है कि बैठ करके बताए। बाबा सिर्फ पतित से पावन बनने का ज्ञान देते हैं और ज्ञान के द्वारा पावन बनाते हैं। बाकी हम कहे कि भगवान मेरे अंदर क्या चलता है वो जानता है। बीमार को ठीक कर दे, मरे को जिंदा कर दे, ये सब काम उसके नहीं है। उसका तो एक ही काम है, आत्मा जो विकारी बन गई है उसको निर्विकारी बनाना। एक ही धंधा है उसका। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, तो नुकसान किसको। वहां अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते, तो वह असुर हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे कि हम समझे, किसको क्या पता। लेकिन नुकसान किसको। जो कहानी है ना भक्ति मार्ग में कि एक परी किसी विकारी मनुष्य को इंद्र सभा में ले आई, तो जाकर के पत्थर बन गए। उसको पत्थर बनने का श्राप मिला। पत्थर कोई व्यक्ति नहीं बनता है, लेकिन उसकी बुद्धि पत्थर जैसी बन जाती है, क्योंकि विकारी आत्मा को ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और ही उसके विकारी ख्यालात वायुमंडल को खराब करेंगे। और पवित्रता के सागर बाबा के सामने कोई अपवित्र आत्मा को बिठाएंगे तो उसका पाप भी चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहता है ले आने वाला और बैठने आने वाला दोनों के ऊपर पाप का बोझ चढ़ता है। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं इंद्र सभा में बाबा के सामने। कहते हैं हम विकार में थोड़ी ही जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। बाबा को तो पता है ना, आप कितना भी अपने आप को अपने आप के लिए सफाई पेश करो, बाबा तो सब कुछ जानता है। यह गोया अपने को ठगती है, अपनी ही सत्यानाश करती है। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। एक भाई था, पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो। बाबा उसको कहता था, तो कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। बाबा उसको कहता था ना, तो बाबा को वो ऐसे जवाब देता था कि नहीं आऊंगा तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है,
परंतु रह भी नहीं सकता। आखिर तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ज्ञान तो सारा था, क्योंकि रोज मुरली सुनने बाबा के सामने बैठता था वो भाई, इसलिए ज्ञान तो था कि सुधर जाऊंगा। अगर नहीं सुधरूंगा, नहीं आऊंगा, नहीं सुधरूंगा तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। अब ये भी समझ कि सिवाय बाबा के पास आने के और कोई रास्ता नहीं है पवित्र बनने का। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। पतित के हाथ का खाना खाओ, बुद्धि कैसी बनेगी? भ्रष्ट बनेगी ना। इसलिए माताएं अटेंशन देंगे। एक तो शुद्ध खाना खाना है सभी को, और दूसरा आप खाना बनाओ। आपके घर में ऐसा नहीं हो कि आप दूसरे काम करते रहो और खाना आपकी बहू बनाए, दूसरे काम आपकी बहू करे और खाना आप बनाओ। आप बाबा की याद में ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, बाबा को साथ लेते हुए खाना बनाएंगे तो वो खाना कितना शुद्ध पवित्र हो जाएगा। उसमें कितने शांति के, पवित्रता के वाइब्रेशंस होंगे। इसलिए खाना आपको बनाना है, बाकी सब काम उसको दो। सब्जी काटना है काट के दे देंगे, लेकिन बाकी सब आपको करना है, ताकि पूरे परिवार को वो शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध विचारों वाला भोजन मिले, पवित्र भोजन मिले, ताकि उनकी बुद्धि भी पवित्र बने। इसलिए ये काम आपको अपने हाथ में ही रखना है, खाना बनाना। आप कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये भी एक तरीका है आत्माओं का कल्याण करने का। बाबा की याद में भोजन बना करके उनको भोजन स्वीकार कराना, ये भी एक सेवा है। इसलिए शुद्ध भोजन पहले तो स्वीकार करना है। कोई तामसिक भोजन नहीं, प्याज लहसुन नहीं, बाहर का नहीं। ये अपने से पक्का वायदा करो, कुछ भी हो जाए हम अपने शरीर को ऐसी आदतें डाल देवे जो कैसी भी परिस्थिति में, कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन मेरा ये शरीर मुझे साथ देवे, ऐसा अपने शरीर को बनाना है। कि हम कहीं भी गए हैं, कुछ भी है, हम चला सकते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने हम बच्चों को ये परिवर्तन करने की शक्ति दी है, मोल्ड करने की शक्ति दी है, दृढ़ता की शक्ति दी है। अगर मन को प्रोग्राम दे दो कि आज तुमको यही खाना है, यही पीना है, आज तुमको ऐसे ही रहना है, देखो मन उसको स्वीकार कर लेगा और उसी अनुसार वो चलेगा। इसलिए अपने आप को जिस मोल्ड में फिट करना चाहे उस मोल्ड में फिट कर सको। कटोरी वाला मोल्ड हो तो उसमें, थाली वाला मोल्ड हो तो उसमें। लेकिन खान पान, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हम किसी विकारी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे।
और हम अपने आप हर बात में अपने को एडजस्ट करते चले। कुछ भी हो, इसके बिगड़ नहीं चलता है, ऐसे ना हो। क्योंकि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। देवता कितने पवित्र होते हैं, तो वो पवित्रता के संस्कार स्थूल और सूक्ष्म दोनों इस संगम युग पर हमें धारण करने हैं। तो बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे यह तो कब सुना नहीं है। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्म तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा। जो कहे मामेकम याद करो, एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश करो। तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित हो बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिछाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। नहीं, इतनी रेस कर न सके, यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। वह तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। वो तो बहुत सालों पहले की बात है, जो सती प्रथा थी। दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा कि ये पहले वाला पति या पत्नी मिल रही है। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये अच्छी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह भी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा 100 देवता बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही पुरुषार्थ कर देवता बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो
चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं, बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। या आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सारे। पहला, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। तो शुद्ध कामनाओं की लिस्ट बनाना कि कौन कौन सी शुद्ध कामनाएं। सबसे शुद्ध कामना है कौन सी? सबसे शुद्ध कामना पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा है ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप। मुरली में बाबा ने कहा ना, अपने आप को ठगना नहीं, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। वरदान की ऐसे सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झूलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झूलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती, क्योंकि लाइट से शेर भाग जाता है ना। तो बाबा कहता है सर्व शक्तियों की लाइट से माया भी भाग जाएगी, समीप ही नहीं आएगी। आज का स्वमान में एकाग्र चित्त सो एक रसो। मैं एकाग्र चित्त सो एक रसो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। एक मेरा तो एक शिव बाबा, तो मेरा सब कुछ एक बाबा में समा जाए। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी, क्योंकि एक से एकाग्रता आएगी।
एक की याद से एकाग्रता आएगी और एकाग्रता से फरिश्ता स्थिति बनेगी। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। और दादी जी की विशेषता, सदा मैं और मेरेपन से दूर समर्पण लाइफ। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वे मैं मेरेपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी न देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान थी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रही। जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा। मैं और मेरेपन से दादी मुक्त। तो आज सारा दिन अनुभव करेंगे कि सर्व शक्तियों की लाइट की छतरी मेरे मस्तक पर है। ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट की छतरी मेरे मस्तक पर है। ये आज सारा दिन हम अनुभव करेंगे। तो सर्व शक्तियों की लाइट, कलरफुल लाइट, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, ये सब शक्तियों का अनुभव करना है। कि सब प्रकार की शक्तियों की कलरफुल छतरी मेरे मस्तक पर है और मैं वो सर्व शक्तियों की कलरफुल लाइट का अनुभव कर रही हूँ। और बाबा ने कहा सच तो बिठो नच। आज मैं दूसरा ये भी चेक करूं कि सारे दिन में मनसा, वाचा और कर्मणा मैं बाबा से कितनी सच्चाई और सफाई पूर्वक चली। मैं बाबा के साथ कितनी मनसा, वाचा, कर्मणा, सच्चाई, सफाई से चली। तो पुरुषार्थ में सच्चाई आएगी। अपने आप को ठगना नहीं और ऐसी दुनिया में जाना है जहां सुख और चैन। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आए और हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, इसलिए कोई भी अशुद्ध चीजों को स्वीकार नहीं करना है, पवित्र बनना है। चलो बाबा को याद करें। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से